मेरा कौन सा वरदान। अब महाराज ये कांप रहा है क्योंकि सारे वरदान धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। बोले महाराज अभी मुझे याद आया एक मेरा वरदान और था कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा तुझे मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है? ना अस्त्र है ना शस्त्र है, और बता और कोई वरदान तेरा शेष है? तो अब लास्ट वरदान बचा था कि ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरी तरफ मैं कौन हूं, मैं नर हूं या पशु हूं देख। तो अब जैसे ही देखता है तो भगवान महाराज ना नर है ना पशु है, यानी दोनों स्वरूप है, नर सिंह दोनों स्वरूप भगवान में विद्यमान थे। अब ये बोले प्रभु आप तो ना नर समझ में आ रहे हो ना सिंह समझ में आ रहे हो, आप तो मुझे दोनों नजर आ रहे हो। इतना ज्यों देखा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित शीघ्र भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपना हस्त प्रहार करते हुए भगवान ने इस दुष्ट पापी दुराचारी हिरण्यकश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया और इस पापी को समाप्त कर दिया। इस पापी का पाप यही समाप्त हो जाता है, पाप कभी टिकने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। दुष्ट पापी का भगवान ने विनाश कर दिया। अंत तो गत्ता भगवान बड़े दुखी हो गए। क्यों? क्रोध भी बहुत था लेकिन दुख भी बहुत था, क्योंकि भगवान के भक्त को जब कोई सताता है तो प्रभु बहुत कष्ट में होते हैं। अब क्रोध कौन शांत करे? तो महाराज बहुत प्रयास किए, देवताओं ने मैया लक्ष्मी को भेजा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है परीक्षित जी, जब कोई ज्यादा क्रोध में हो तो एक पत्नी ऐसी होती है कि पत्नी अपने पति का क्रोध तुरंत शांत कर देती। देवताओं ने सोचा कि अगर हम लक्ष्मी मैया को भेजेंगे तो शायद हमारे नारायण भगवान का क्रोध शांत हो जाए। देवता गए मैया मैया रक्षा करो रक्षा करो, देखो आपके पति का क्रोध बहुत है, प्रभु का क्रोध बहुत बढ़ गया। मैया ने कहा चिंता मत करो, वो प्रभु जैसे ही हमको देखेंगे क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि आज का क्रोध कुछ हटके था महाराज। जैसे ही मैया गई तो भगवान ने ऐसी गर्जना कर दी कि मैया तो दौड़ी दौड़ी भाग पड़ी। मैया कहती है कैसे पति है? अरे ये हमारे पति हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे पति थे वो तो लोक मनोज नसावन हारे, लोक मनोज लजावन हारे। हमारे पति को देख करके तो काल भी शर्मा जाता है, और हमारे पति ऐसे खुकार करते हो, ये मेरे पति नहीं है। मैया तो भाग पड़े। अंत में जब प्रहलाद जी पर नजर गई देवताओं की तो यही सोचा कि प्रहलाद जी ही है जो नारायण भगवान का क्रोध शांत कर सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी का साहस नहीं था। अंत में जब प्रहलाद जी गए तो महाराज भगवान ने देखा तो आज प्रभु रोने लगे। भक्त प्रहलाद को देखकर भगवान रोते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे लाल, असुर ने सतायो मम नाम गुण गाने में, गिर से गिरायो पुनः जल में डुबायो, और सर्पों से डसायो कमी राखी ना सताने में। भगवान कहते हैं प्रहलाद हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। क्यों क्षमा मांग रहे हैं? क्योंकि भगवान को लग रहा है कि एक भक्त ने मेरे कारण कितने कष्ट सहे। गिर से गिरायो, असुर से सतायो, सर्पों से डसायो मम नाम गुण गाने में, और जहर को पिलायो दिग्गजों से दबायो, विष को पिलायो लाल, क्षमा करो हमें देर भई आने में। लाल हमको क्षमा कर दो, हमें देर हो गई आने में। प्रहलाद जी कहते हैं नहीं प्रभु, आज भक्त भी रो रहा है और भगवान भी रो रहा है। अंत में प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो बेटा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो प्रहलाद जी कहते कि प्रभु